मैं बिहार से पंकज कुमार बात कर रहा हूँ। मेरे साथ इस पुराने 5 रुपए के चक्कर में 30,000 रुपये का फ्रॉड हो गया दोस्तों। मैं एक गांव का एक किसान का लड़का हूँ। मैं एक दिन यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक वीडियो आया जिसमें बताया जा रहा था कि अगर आप लोगों के पास भी अगर 5 रुपए का पुराना सिक्का हो बड़ा वाला, तो आपको उस 5 रुपए के 5 लाख रुपए मिलेंगे। हमने वीडियो को ध्यान से देखा तो उसमें बता रहा था कि अगर आपके पास ये 5 रुपए वाला है पुराना नोट, ये वाला, तो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो हमको याद आया कि मेरी दादी माँ संभाल कर के रखी है 5 रुपए वाला ये नोट, क्योंकि वो एक बार पैसा गिन रही थी तो हम देखे थे। ये वाला पैसा देखिए दोस्तों, यही वाला पैसा है, यही 5 रुपए वाला ये पैसा है। अब क्या हुआ कि हमको याद आया, तो पूरा वीडियो देखे तो उसने बताया कि अगर आपके पास है वो पैसा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आपसे संपर्क करेंगे। तो हमने कमेंट किया कि हाँ हमारे पास पैसा है वो पुराना वाला 5 रुपए। उसके बाद दोस्तों कुछ ही देर बाद वो कमेंट किया कि अगर आपके पास है तो अपना फ़ोन नंबर दीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे। उसके बाद हमने उस पर फ़ोन नंबर डाला उस वीडियो पर। उसके बाद वो हमको कॉल किया कि आप कहाँ से बात कर रहे हो। हम बोले कि बिहार से बात कर रहे हैं। बोला कि हम ओल्ड कॉइन बायर कलकत्ता से बात कर रहे हैं। वो बोला, हम बोले कि भैया देखिए मेरे पास 5 रुपए नोट है जो आप ये वीडियो में बताए थे। तो बोला ठीक है, बढ़िया है, आप फ़ोटो खींच करके भेजो मेरे पास व्हाट्सअप पर, जो जिस नंबर से हम बात कर रहे हैं। दोस्तों हमने इसका फ़ोटो, दोनों साइड का फ़ोटो खींच करके व्हाट्सअप पर भेजा। भेजने के बाद वो हमको थोड़ा देर बाद कॉल कर रहा है, बोल रहा है अरे भाई साहब तुम्हारे पास ये 5 का नोट कहाँ से आया, ये इतना पुराना, ये तो बहुत ही रेयर सिक्का है, तुम तो लखपति बन गए भाई, तुम लखपति बन गए। ये तो तुम्हारे पास कितने हैं? हम बोले कि नहीं एक ही मेरे पास है। तो बोला भाई तुम लखपति बन गए, बधाई हो, कंग्रेचुलेसन, ऐसे ही कुछ बोल रहा था। हम बहुत खुश हुए। बोले कि भाई तो ये इसका क्या करना है? बोला कि तुमको ये सिक्का बेचना है। हमने हाँ हमको सिक्का बेचना है। तो कहा कि ठीक है, एक काम करो, तुम्हारा हम सिक्का खरीद लेंगे, लेकिन घर पे किसी को मत बताना कि ये पुराना 5 रुपए वाला सिक्का तुम्हारे पास है, किसी को मत बताना। हम बोले क्यों नहीं बताएंगे? तो बोला कि बताओगे तो लोग अगर वीडियो देखे होंगे तो जान जाएंगे कि तुम पुराना सिक्का ये बेचने वाले हो, तो तुमसे पैसा छीन सकता है। तो ये काम करो, ये किसी को मत बताना कि ये तुम्हारे पास 5 रुपए वाला ये सिक्का है। हमने किसी को नहीं बताया और चुपचाप रख लिया। उसके बाद फिर वो कॉल किया कि देखो अगर तुमको सिक्का बेचना है तो कलकत्ता आना पड़ेगा, कलकत्ता आकर के अपना सिक्का बेच सकते हो। बोले कि भाई हम कलकत्ता कैसे जा सकते हैं, हम लोग अभी बिहार से बाहर एक बार निकले भी नहीं हैं, हम कलकत्ता कहाँ जाएंगे। तो बोला एक काम करो, हम तुम्हारा सिक्का तुम्हारे घर पे ही आकर ले लेंगे और पैसा दे देंगे, तुम अपना आधार कार्ड का फ़ोटो भेजो। बोला क्यों आधार कार्ड क्या होगा? तो बोला कि तुम्हारा एड्रेस है, उसी एड्रेस पे हम लोग तुम्हारे घर पे पहुँचेंगे, पैसा देंगे और सिक्का खरीद करके लाएंगे। हमने बोला कि चलो ठीक है, तो बढ़िया है। उसके बाद फिर अगले दिन कॉल किया और बोल रहा है कि एक काम करो, तुमको हम 1 लाख रुपए एडवांस भेज रहे हैं तुम्हारे पास। हम बोले एडवांस मतलब आके दीजिएगा? तो बोला कि नहीं, तुम अपना खाता का फ़ोटो भेजो, जीरोक्स भेजो, हम तुमको पैसा 1 लाख रुपए एडवांस भेज देंगे। हम कहें एडवांस आप क्यों भेजिएगा? तो एडवांस इसलिए भेज रहे हैं कि ताकि तुम किसी और से ना बेचो पैसा। बोले कि हम तो पैसा किसी और से बेचबे नहीं करेंगे। तो नहीं, ऐसे 1 लाख रुपए तुमको हम दे देंगे, तो तुम बंधक में रहोगे, किसी को पैसा नहीं बेचोगे, और 2-3 दिन बाद आकर के हम तुम्हारा पैसा ये 5 रुपए का नोट खरीद लेंगे। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, कह रहा है कि 1 लाख रुपया हमको मिल जाएगा। हमने ठीक है भेज दीजिए। तो उसने बोला कि ठीक है, पहले तुम अपना खाता का फ़ोटो खींच करके व्हाट्सअप कर दो। हमने खाता का फ़ोटो व्हाट्सअप कर दिया। उसके बाद अगले दिन हमने कॉल किया कि भैया पैसा आप भेजने वाले थे 1 लाख रुपये, आप नहीं भेजे। बोला कि आज ही हम डालने वाले हैं, डालने ही जा रहे हैं। बोले ठीक है। उसके बाद वो थोड़ा देर के बाद कॉल कर रहा है, बोल रहा है कि मैं बैंक में आया हूँ, तुम्हारा 1 लाख रुपये एडवांस वाला डालने हैं। हमें ठीक है तो डालिए। तो बोला कि देखो एक काम करो, तुम अपना पैन कार्ड भेजो, क्योंकि पैसा 50,000 से अधिक जाएगा तो पैन कार्ड लगेगा। तो हम पैन कार्ड फ़ोटो खींच करके भेज दिए। हमें चलो भाई फ़ोटो भेज देते हैं, भेज दिए। उसके बाद बोल रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा पैन कार्ड आ गया, खाता हुई गया, अब तुम्हारे खाते में पैसा 1 लाख रुपये तुरंत चले जाएंगे। ठीक है भैया ठीक। उसके बाद थोड़ा देर के बाद फिर कॉल कर रहा है, बोल रहा है कि सुनो तुम्हारे खाते में पैसा नहीं जा रहा है। हमने बोला क्यों नहीं जा रहा है? तो बोला कि उसमें कुछ चालान कटाना पड़ेगा, ये 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का चालान कटाना पड़ेगा, तो अब तुम्हारे खाते में पैसा जाएगा। बोले चालान कटाना पड़ेगा,
कि ये ऐसा पैसे नहीं जाएगा। हम बोले कि तो ठीक है, तो आप भेज दीजिए। जो 1 लाख रुपए एडवांस दे रहे हैं उसमें से 1,000 रुपये 10,000 रुपया काट लीजिए, 90,000 भेज दीजिए। तो बोला कि नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं जाएगा, तुम 10,000 रुपये भेजो, चालान कटवा देते हैं और तुमको 1 लाख रुपये भेज दे रहे हैं। हम बोले कि अब ये मेरे पास तो 10,000 रुपया नहीं है, हम कहाँ से भेजेंगे। तो बोला कि नहीं भेजेगा तो फिर पैसा कैसे जाएगा बताओ, तुमको तो हम एडवांस के तौर पर 1 लाख रुपये भेज रहे हैं, तुम जल्दी भेजो 10,000 रुपये और हम तुमको 1 लाख रुपये तुरंत भेजते हैं, तुम्हारे खाते में चला जाए, हम बैंके में हैं। हमको समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। फिर वो आया कि चलो 10,000 रुपये मेरे पास है, वो खेती करने के लिए, धान रोपवाने के लिए रखे हैं, वो हम ले करके उसको दे दिए। उसके खाते में वो जो बोला था कि पे फोन है उस पर डालने के लिए, वो डाल दिए हम। उसके बाद बोला कि देखो तुम्हारे खाते में पैसा गया, ऐसे बोल रहा है, खाते में पैसा गया। हम बोले कि खाते में पैसा तो अभी नहीं आया है, कि चेक कराओ, जा करके चेक कराओ, खाते में चला गया होगा। हम यहाँ से 1 लाख रुपये डलवा दिए, हम जाके बैंक में चेक करवाएं CSP से। तो बोला कि पैसा नहीं आया है तुम्हारा। हम बोले कि नहीं आया है। तो हम जाके फिर कॉल किए तो बोला कि पैसा नहीं गया है तुम्हारा, पैसा तो चला जाना चाहिए, हम तो डलवा दिए हैं। अच्छा जाते हैं, हम बात करते हैं बैंक में, क्या हुआ, क्यों नहीं गया तुम्हारा पैसा 1 लाख रुपये। फिर उसके बाद वो कॉल कर रहा है कि सुनो सुनो सुनो, इसमें टैक्स कटता है, जो पैसा तुम्हारे खाते में भेजा जा रहा है उसमें टैक्स कटेगा। किस चीज़ का टैक्स कटेगा? तो बोला कि तुम्हारे खाते में 1 लाख रुपया जाएगा, उसका टैक्स कटेगा 10,000 रुपये। वो टैक्स इसलिए कटता है क्योंकि तुम्हारे खाते में पहली बार उतना रुपया जा रहा है, इसके पहले 1 लाख रुपया गया था एक बार में, लेकिन नहीं गया था, तो उसका टैक्स 10,000 रुपये और भेजना पड़ेगा तुमको। ये पैसा तुम्हारे खाते में जा चुका है लेकिन अभी तुम्हारे पास ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, वो उसी के कारण। बोले कि अब हम कहाँ से 10,000 रुपया लाएँ। बोला कि नहीं नहीं, 10,000 रुपया तुम कहीं से भेजो, नहीं तो पैसा नहीं जा पाएगा, पैसा फंस जाएगा, मेरे खाते में भी नहीं, पास में भी आएगा ना, तुम्हारे यहाँ जाएगा, बैंक का पैसा हो जाएगा ये 1 लाख रुपये। हम सोचने पड़ गए कि हम क्या करें। दोस्तों, हम अपने दोस्त से 10,000 चुपचाप ले करके फिर उसको ट्रांसफ़र कराएं गूगल पे से। उसके बाद वो बोला कि देखो अब तुम्हारे खाते में पैसा चला जाएगा, यहाँ का कागजी कार्रवाई हो चुका है। तो बोले ठीक है। उसके बाद अगले दिन हम जाके जब चेक करवा रहे हैं तभी पैसा नहीं आया था। वो बोला कि देखो, फ़ोन किए तो उस बोला कि देखो कोई ज़रूर दिक्कत होगा, इसीलिए तुम्हारे खाते में पैसा नहीं जा रहा है। तो हम जाके पता करते हैं बैंक में क्या दिक्कत है, तो अब तुमको हम बताते हैं। वो बोला कि बैंक में गया, उसके बाद वो पता करके फिर हमको बता रहा है कि सुनो तुम्हारा पैसा नहीं जा पा रहा है, कारण ये है कि तुम किस चीज़ के लिए ये पैसा 1 लाख रुपए मंगा रहे हो, वो बताना पड़ रहा है। तो हमने बता दिया है कि सिक्का खरीद बिक्री हो रहा है, तो उसके लिए 1 लाख रुपए जा रहा है। तो बोल रहा है बैंक वाला कि सेल टैक्स भरना पड़ेगा। हम बोले कि अभी सेल टैक्स क्या होता है भाई, तो अब हम क्या करें बताइए। तो बोला कि 10,000 रुपये और तुम भेजो, 10,000 रुपये और भेजो सेल टैक्स, उसके बाद तुम्हारे खाते में 1 लाख रुपये चला जाएगा और एक खाता तुम्हारा चालू हो जाएगा। इसके बाद जितना भी पैसा चाहो उतना मंगा सकते हो, मेरा भी पैसा जो 4 लाख बच रहा है खाते में डलवा लेना। टेंशन में आ गए कि रे भाई तो पैसा हम फंस गए का। हम बोले कि सुनिए, हमको पैसा ऐसा नहीं बचना है, हमको पैसा भेज दीजिए आप जो 20,000 भेजे हैं। तो बोला कि नहीं नहीं, वो भी पैसा फंस गया तुम्हारा, जब तक काम नहीं होगा तो तुम्हारा पैसा ही 20,000 वो भी नहीं मिलने वाला है, और 1 लाख रुपये वो भी नहीं मिलेगा। तो हम चिंता में आ गए। वहीं एक भैंसी है, इसका जो बच्चा था उसको हम बेच दिए 12,000 रुपये में। 2 दिन बाद उसको हमने कॉल किया कि सर पैसा क्या करना है, 10,000 रुपया है मेरे पास, बोलिए क्या करना है। तो बोला कि इसी गूगल पे पर भेजो और देखो तुम्हारा पैसा कैसे खाता में चला जा रहा है। हमने भेज दिया 10,000 रुपया, 30,000 रुपया मेरा हो गया। उसके बाद बोले कि सर अभी तक पैसा नहीं आया। बोला कि नहीं नहीं, पैसा शाम तक चला जाएगा, तुम्हारा निफिक्र रहो, तुम्हारा पैसा चला जाएगा। अब दोस्तों, उसके बाद हमने दोबारा कॉल किया अगले दिन, उसके बाद कॉले नहीं लग रहा है, उसका कॉल नहीं लग रहा है। दोस्तों, पता चला कि वो हमारे साथ फ्रॉड कर चुका है। ऐसा बहुत फ्रॉड हो रहा है आजकल पैसे को लेकर के, पुराना सिक्का बेचने खरीदने को लेकर के। बोलता है 1 लाख मिलेगा, 10 लाख मिलेगा, 20 लाख मिलेगा। ऐसा हम वीडियो यूट्यूब पर बहुत देखे हैं कि अब पता चल रहा है कि वो तो सब फ्रॉड वाला था और हमारे साथ फ्रॉड हो गया। दोस्तों, आप लोग भी ऐसे पुराना सिक्का बेचने के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आपके साथ ही फ्रॉड हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोग भी जान पाएँ और जागरूक हो पाएँ कि कोई पुराना सिक्का खरीद बिक्री नहीं होता है, केवल लोगों को ठगा जाता है।
धन्यवाद।